अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। रिकॉर्डिंग नंबर 31 के साथ फैसल यूनुस आपकी खिदमत में हाजिर है। तो प्यारे बच्चों, एक छोटा सा मैसेज है कि ऑनलाइन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आप अपनी तालीमी कोर्स के इम्तिहान 9th-10th में नुमाया मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स को मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी तालीमी वीडियोस के जरिए तालीम हासिल करने के लिए रिक्वेस्ट करें। आप डेली 1 से 2 घंटे ऑनलाइन क्लासेस लें। उसका फायदा ये होगा कि जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप हमारे प्लेटफॉर्म से फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर किसी फीस, बगैर किसी चार्जेस के ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं और अपने तालीमी बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पर तमाम क्लासेस की, तमाम सब्जेक्ट्स की तालीमी वीडियोस मौजूद हैं, तो आप उससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, रिकॉर्डिंग नंबर 31 के साथ हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 हम सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे थे। हमने देखा कि सॉल्यूशंस होते क्या है। हमने देखा कि सॉल्यूशन 3 स्टेट्स में भी हो सकते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकता है, लिक्विड भी, और गैस भी। फिर हमने देखा कि सॉल्यूशन के कंपोनेंट क्या थे। हमने एक्व सॉल्यूशन देखा कि वो जो वाटर में डिसॉल्व की जाए सब्सटेंस, वो जो सॉल्यूशन बनाता है वो एक्व सॉल्यूशन कहलाता है। फिर लास्ट टाइम हमने कहा था सॉल्यूट क्या होता है, कि जो स्मॉल क्वांटिटी में हो वो सॉल्यूट होता है, और सॉल्यूशन का ऐसा पार्ट जो ज्यादा क्वांटिटी में हो उसे सॉल्वेंट कहते हैं। फिर हमने एग्जांपल्स दी शुगर की, साल्ट की, वाटर के अंदर डालने की। फिर हमने लास्ट टाइम सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो इंपॉर्टेंट था वो पढ़ा, कि सैचुरेटेड ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट पाई जाती हो, और ऐसी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट पाई जा सकती हो जो उसके बाद सॉल्वेंट उसे डिसॉल्व ना कर सके, तो वो क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन उस स्टेज पर इक्विलिब्रियम होता है जो सोल्यूट डिसॉल्व हो गया, यानी अनडिसॉल्व्ड सोल्यूट किसके इक्विलिब्रियम आ जाता है, डिसॉल्व सोल्यूट के। तो ये चीज हमने पढ़ी थी। आज हम देखेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। सैचुरेटेड पढ़ लिया था ना। अब अन का मतलब है कि जो भरा हुआ ना हो। सैचुरेटेड को मैंने एक आसान लफ्ज में कहा था, जो भरा हुआ हो, ठीक है। अनसैचुरेटेड का मतलब जो भरा हुआ ना हो, जो खाली हो। जब खाली आपका पेट होता है तो आप ज्यादा चीज खाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, नाम से जाहिर हो रहा है जो भरा हुआ ना हो। इसका मतलब है इसके अंदर हम सॉल्यूट की क्वांटिटी डाल सकते हैं। इसके अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है और हम मजीद इसमें डालेंगे तो सॉल्वेंट उसे डिसॉल्व कर लेगा। तो देखते हैं, आ सॉल्यूशन which contains lesser amount of solute than that which is required to saturate it at a given temperature is called unsaturated solution। यानी ऐसा सॉल्यूशन जो कंटेन लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेन करे देन दैट विच इज रिक्वायर्ड टू सैचुरेट इट, कि उससे जिसको हम कह सकते हैं सैचुरेट करने से कम उसके अंदर सोल्यूट की मिकदार हो और गिवन टेम्परेचर पर, वो क्या कहलाता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। A solution which contains lesser amount of solute than that which is required to saturate it, कि हमें उसको सैचुरेट करने के लिए जो अमाउंट चाहिए सोल्यूट की, उससे कम जो सोल्यूट की मिकदार हो, वो कौन सा सोल्यूशन होगा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। Such solution have the capacity, ऐसे सोल्यूशन के अंदर कैपेसिटी होती है टू डिसॉल्व, अभी हमने बात की, टू डिसॉल्व मोर सोल्यूट टू बिकम अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, कि उसके अंदर अभी भी कैपेसिटी है कि वो और ज्यादा सोल्यूट ले और सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए। ऐसा पॉइंट आ जाए जहां पर वो भरा हुआ हो जाए, जहां पर डिसॉल्व और ना हो सके। तो आप अब ये कंटेनर है, इसके अंदर वाटर है, ये वाटर हो गया, ठीक हो गया, ये हो गया वाटर। अब इसके अंदर ये है सोल्यूट, यानी ये सोल्यूट हो गया, मैं यूड एस यूड लिखता हूँ सोल्यूट, और ये जो वाटर है ये हो गया सॉल्वेंट, SO सॉल्वेंट। अब देखो सॉल्वेंट की मिकदार ज्यादा है, सोल्यूट की मिकदार कम है,
इसका मतलब है कौन सा सॉल्यूशन है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि ये मजीद भी सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की इसके अंदर सलाहियत है। लेकिन जब आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन की मिसाल देखेंगे तो आप देखें यहाँ पर सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है, अब ये मजीद सॉल्यूट नहीं ले सकता, क्योंकि ये फिर इस स्टेज पर ये मजीद सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकता। अब इसका जो ये जो हम कह सकते हैं इसका पेट भरा हुआ है, अब ये मजीद सॉल्यूट नहीं ले सकता, सैचुरेटेड है। अब ये जो नहीं लेगा क्योंकि आगे वो सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा, तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये आपने एग्जांपल देख ली, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की समझ आ गई ना, देखो कितनी ज्यादा क्वांटिटी है सॉल्यूट की, तो अब इस पॉइंट पर ये डिसॉल्व नहीं करेगा, ये भरा हुआ है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, मजीद हम इसके अंदर मजीद क्वांटिटी ऐड नहीं कर सकते। जबकि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन आप देख रहे हैं सॉल्वेंट ज्यादा, सॉल्यूट एक सिर्फ थोड़े से मॉलिक्यूल से सॉल्यूट, तो ये अभी कैपेसिटी रखता है डिसॉल्व करने की, अगर मैं इसके अंदर और सॉल्यूट डालूंगा तो ये डिसॉल्व कर लेगा, जबकि ये डिसॉल्व नहीं करेगा। अब इसका पेट भरा है, ये मजीद सॉल्यूट लेने के काबिल नहीं है, तो इसलिए अब क्लियर हो गई है कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जो भरा हुआ ना हो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो भरा हुआ हो, ये इसके एग्जांपल। ठीक हो गया कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है, जबकि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है। तो ये डिफरेंस है, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा होती है, जबकि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम होती है। अब आ जाते हैं एक और इसके टाइप है सुपर सैचुरेटेड। देखो सैचुरेटेड का मतलब है भरा हुआ, मैं वैसे बता देता हूँ, सैचुरेटेड सैचुरेटेड है, भरा हुआ है। सुपर सैचुरेटेड, सुपर का मतलब है ज्यादा ही भरा हुआ। अब ज्यादा आप अगर खाना खा ले तो कहते नहीं यार इसका तो पेट फटने को हो रहा है, इतना खा लिया इसने, तो वो सुपर सैचुरेटेड है कि हद से ज्यादा। सुपर मतलब ज्यादा होता है ना, बहुत ज्यादा, तो सुपर सैचुरेटेड ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हद से ज्यादा सॉल्यूट की क्वांटिटी, इसको हम देखते हैं कि सुपर सैचुरेटेड क्या है। ठीक है, सैचुरेटेड भरा हुआ, ठीक है, उसमें है क्वांटिटी ज्यादा सॉल्यूट की पर हद से ज्यादा नहीं, लेकिन सुपर का मतलब है हद से ज्यादा सॉल्यूट की क्वांटिटी। व्हेन सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर हीटेड, जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को हीट करना शुरू कर दें, अब जैसे मैंने कहा था ना सैचुरेटेड सॉल्यूशन में वो जो सॉल्यूट होता है वो डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है। अब मैं क्या कहूँ कि उसको हीट करना शुरू कर दूं और हिलाता रहूं, यानी आप गिलास के पानी में आप 4-5 चम्मच डालते हैं तो वो हल नहीं होती, फिर आप क्या करते हैं उसको हीट करना शुरू कर दें। जब आप हीट करके साथ साथ हिलाते रहेंगे तो आप नोट करेंगे कि वो जो सोल्यूट था वो अब डिसॉल्व होना शुरू हो गया, इसकी वजह से जब हमने उसे गर्म किया। अब कहता है जब सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को आप हीट करें, they develop further capacity to dissolve more solute। तो जब आप उस सॉल्यूशन को आप हीट करना शुरू करेंगे तो हीट करने के नतीजे में जो सॉल्वेंट होगा वो सॉल्यूट को डिसॉल्व करना शुरू कर देगा, उसके अंदर आप कैपेसिटी हो जाएगी कि उसे डिसॉल्व। लेकिन ये उस वक्त हुआ जब हमने उसे हीट किया, अगर हम हीट नहीं करेंगे फिर वो डिसॉल्व नहीं करेगा। तो फॉर एग्जांपल कहता है व्हेन सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर हीटेड, अब मैंने सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को हीट करना शुरू कर दिया, they develop further capacity to dissolve more solute, उनके अंदर अब कैपेसिटी आ गई है कि वो और सोल्यूट को डिसॉल्व कर सकें। Such solutions contain greater amount of solute than is required to form a saturated solution and they become more concentrated। तो ऐसे सॉल्यूशन का मकसद क्या है कि मैं अब उसे हीट करता जा रहा हूँ और सोल्यूट डाले जा रहा हूँ, तो ऐसे सॉल्यूशन कंटेन ग्रेटर अमाउंट ऑफ सोल्यूट then is required to form a अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, उसे मैंने हीट करना शुरू कर दिया तो वो हल होना शुरू हो गया, फिर मैंने और सॉल्यूट डालना शुरू कर दिया तो वो और हल होना शुरू कर दिया। तो वो कहता है ऐसे सॉल्यूशन जो ग्रेटर कंटेन ग्रेटर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज्यादा उन्होंने सॉल्यूट को डिसॉल्व करना शुरू कर दिया या उसके अंदर क्वांटिटी ज्यादा हो गई, they become more concentrated। तो वो क्या हो गया, कंसंट्रेट कहते हैं भरे हुए, फुल concentrated हो गए। The solution that is more concentrated than a saturated solution is known as super saturated solution। अब बात क्लियर हुई, मेरी बात सुने।
सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हमें पता है डिसॉल्व नहीं होता सॉल्यूट। अब हमने उसे हीट करना शुरू किया तो वो डिसॉल्व होना शुरू हो गया। अब हमने उसके अंदर मजीद सॉल्यूट हीट डाला और उसको डिसॉल्व करने की कोशिश की, तो अब वो सॉल्यूशन बन गया कंसंट्रेटेड। अब कौन सा सॉल्यूशन बन गया? कंसंट्रेटेड, क्योंकि उसके अंदर जो क्वांटिटी थी वो किससे ज्यादा हो गई? सैचुरेटेड सॉल्यूशन से। तो वो कहता है दिस सॉल्यूशन दैट इज मोर कंसंट्रेटेड, जो ज्यादा भरा हुआ हो, देन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज्यादा भरा हुआ हो, इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो उसको हम क्या कहते हैं? सुपर सैचुरेटेड। यानी सैचुरेटेड के बाद भी हम उसके अंदर और सॉल्यूट डाल दें तो कौन सा सॉल्यूशन बन जाएगा? सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आर नॉट स्टेबल, ये स्टेबल नहीं होते। जाहिर सी बात है बिल्कुल ही डिसॉल्व नहीं होना, तो अनस्टेबल हो गए। Therefore, an easy way to get a supersaturated solution is to prepare a saturated solution at high temperature. वो कहता है सुपर सैचुरेटेड डायरेक्ट हम हासिल नहीं कर सकते कि एकदम सारी चीजें डाल दें और क्योंकि हल नहीं होगी। इसका एक आसान तरीका यही है कि हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन लें और उसको हाई टेम्परेचर पर हीट करना शुरू कर दें, फिर हम उसके अंदर और सॉल्यूट डाले जाएं तो वो तब जाके क्या बन जाएगा? डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो तब हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज्यादा की क्वांटिटी रखे सॉल्यूट, वो कहलाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आप कैसे बना सकते हैं? कि जब आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करें, जब हीट करेंगे तो वो डिसॉल्व होना शुरू करता है, फिर आप उसके अंदर और सॉल्यूट डाल दें तो वो और डिसॉल्व करना हो जाए, बस आप डालते जाए। तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर वो ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, जब ज्यादा भरा हुआ होगा, तो वो कौन सा सॉल्यूशन होगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। Super saturated, therefore, an easy way to get a super saturated solution is to prepare a saturated solution. सबसे पहले आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएं एट हाई टेम्परेचर पर, तब जाके आप क्या करेंगे? सुपर सैचुरेटेड बना सकते हैं। यानी आपने क्वांटिटी गिलास में पानी 4 चम्मच डाल दी चीनी, अब वो बन गया सैचुरेटेड। अब उसके अंदर अब मजीद सॉल्यूट की गुंजाइश नहीं है, तो आप सुपर सैचुरेटेड कैसे बनाओगे? अब वो सैचुरेटेड बन गई, तो आप सिंपल क्या करोगे? उसको हीट करना शुरू करेंगे तो वो डिसॉल्व होना शुरू कर देगा, और आप चाहेंगे कि इसके अंदर मजीद और चीनी डालो, तो उस पॉइंट पे जब आप और मजीद चीनी डालोगे ना, तो उस वक्त वो कौन सा सोल्यूशन बनना शुरू हो जाएगा? सुपर सैचुरेटेड। मैं आपसे कहूँ कि एक गिलास है, ठीक है, उसके अंदर आपने 7 चम्मच चीनी डालनी। अब आप कहेंगे कि और आपको पता है कि 4 चम्मच चीनी के बाद सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा, कि वो जो सॉल्यूट है वो डिसॉल्व होना शुरू खत्म हो जाएगा, अब डिसॉल्व नहीं होगा सर। तो मैं आपसे कहूँ लेकिन आपने 7 चम्मच चीनी डालनी, तो आप कहेंगे आप कैसे करेंगे? आप कहेंगे यार ये तो डिसॉल्व ही नहीं हो रहा, तो मजीद 3 चम्मच और कैसे डाल? तो आप क्या करोगे? उसी 4 चम्मच वाली चीनी को आप जब आप हीट करोगे और उसके बाद जब वो हल होना शुरू हो जाएगा, तो मजीद आप 3 चम्मच चीनी और डालोगे, तो वो सोल्यूशन क्या कहलाएगा? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। मजीद अब बात क्लियर हो गई। इस सैचुरेटेड के बाद मजीद जो सोल्यूट आपने डाला वो कौन सा सोल्यूशन बनाएगा? सुपर सैचुरेटेड। इट इज देन कूल्ड टू अ टेम्परेचर, फिर हम उसे ठंडा करते हैं, वेयर एज एक्सेस सोल्यूट क्रिस्टलाइज। अब जब आपने ठंडा किया तो उस वक्त तो हल होना शुरू हो रहा था, जब आपने हीट किया, जब आप उसे ठंडा करेंगे तो आप देखेंगे उसके क्रिस्टल बनने शुरू हो जाएंगे। उसका ये मतलब था कि सॉल्वेंट ने उसे डिसॉल्व नहीं किया, एंड लेस बिहाइंड अ सैचुरेटेड, और उसके पीछे क्या होगा? कौन सा सॉल्यूशन रह जाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मिसाल के तौर पे अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, ये कंपाउंड है, उसका आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएं इन वाटर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, हैज 20 ग्राम ऑफ साल्ट, यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे नमक की मिकदार कितनी है? 20.9 ग्राम, उससे ज्यादा आपने डाल per 100 centimeter cube of water. Less than this amount of salt per 100 centimeter cube water at 20 degree centigrade will be unsaturated. यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना नमक उसके अंदर है? 20.9 ग्राम। ठीक हो गया। अब 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम के टेम्परेचर पे जो भी सैचुरेटेड सॉल्यूट डालेंगे वो कौन सा टेम्परेचर? अनसैचुरेटेड कहेंगे।
A solution having more amount than 20.9 gram of solute per 100 centimeter cube water at 20 degree centigrade will be super saturated solution. यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, उसके अंदर मैंने नमक डाल दिया 20.9 ग्राम, ठीक हो गया। अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, ठीक है, इतना सॉल्यूशन बन गया, भरा हुआ है, इसके अंदर सॉल्यूट की मजीद गुंजाइश नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर होगा तो वहां सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा, जैसे हम इसमें और डाल सकते। अब कहता है 20.9 ग्राम, ठीक है टन। अब मैं इसके अंदर और डालना शुरू कर दूं इसी टेम्परेचर पर सॉल्यूट, तो अब ये भर नहीं जाएगा, 20 से ये 25 हो जाएगा 25, तो अब ये कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा, सुपर सैचुरेटेड, कि मैंने उसको हद से ज्यादा इसके अंदर सॉल्यूट डाल दिया, तो अब वो कौन सा कहलाएगा, सुपर सैचुरेटेड। तो ये चीजें आपने याद रखनी है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, तीन डेफिनेशन है। तीन डेफिनेशन में आपको फर्क आ गया ना, तो आप इजीली इसको कर सकते। हमने फर्क के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, जो कि आपको पता है कि अगर ये फर्क समझ आ गई तो आप इजीली से कर सकते। ये डायग्राम, अब ये डायग्राम समझे आपको सुपर सैचुरेटेड की भी समझ आ जाएगी, सैचुरेटेड की भी समझ आ जाएगी, अनसैचुरेटेड। ये देखें, ये पहला गिलास है और वो स्पंजी टाइप हम बना रहे हैं, इसमें लीमो डाला हुआ है, और ये हमने देखा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है पहला वाला, ये मैं रेड से जाहिर कर रहा हूँ, शुगर डाल रहे हैं, शुगर, ये पानी है उसके अंदर हमने शुगर डाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, dissolved solute is below saturated point, more can dissolve। अब वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, अब वो कहता है सोल्यूट कम है, तो हम इसके अंदर मजीद चीनी डाल सकते हैं, इसके अंदर कैपेबिलिटी है, इसके अंदर मजीद चीनी डाल सकते हैं और ये हल हो जाएगी। तो ये होगा अनसैचुरेटेड, यानी जो खाली है, जो भरा हुआ ना हो। अब आते हैं सैचुरेटेड। अब वो कहता है डिजॉल्व सोल्यूट इज एट सैचुरेशन पॉइंट, नो मोर कैन डिजॉल्व, यानी ये इस पॉइंट पे क्या कर ले, डिजॉल्व कर ले, इस पॉइंट पे ये सैचुरेटेड है, इस पॉइंट पे ये चीज डिजॉल्व कर ले, लेकिन जो मजीद मैं डालूंगा वो डिजॉल्व ना करे, वो कौन सा पॉइंट कहलाएगा, सैचुरेटेड पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। यानी सैचुरेटेड भरा हुआ है, अब मैं इसके अंदर और चीज डालूंगा ना, तो ये सॉल्यूट क्या होगा, डिजॉल्व नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल आप देखें कितना ज्यादा इसके अंदर शुगर के मॉलिक्यूल, अब ये इसको डिजोल्व करने की कोशिश कर रहा है, डिजोल्व। अब मैं इसके अंदर मजीद चीनी डालूंगा तो क्या मजीद चीनी डिजोल्व होगी, नहीं, क्योंकि ये बस इतने को ही डिजोल्व करने की कैपेबिलिटी रखता है। अगर आप ज्यादा डालेंगे तो ये डिजोल्व नहीं करेगा, ये डिजोल्व नहीं करेगा, इसलिए हम कहते हैं ये सैचुरेटेड है, यानी डिजोल्व सोल्यूट इज एट सैचुरेशन पॉइंट, नो मोर कैन डिजोल्व, उसके बाद वो डिजोल्व ना कर सके, ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। फिर ये किसके इक्विलिब्रियम हो जाएगा कि अनडिजोल्व और डिजोल्व वाले सॉल्यूट। अब आ जाते हैं सुपर सैचुरेटेड, डिजोल्व सॉल्यूट इज अबव सैचुरेटेड पॉइंट, एडिशनल सॉल्यूट गैदर्स एट द बॉटम, कि सैचुरेटेड पॉइंट के बाद भी अगर हम इसके अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व करें तो ये नीचे बैठ जाएगा, सॉल्यूट गैदर्स एट द बॉटम, ये देखो ये नीचे। इससे हमें जाहिर हुआ कि हमने सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा ही रख दी है, इसके नतीजे में क्या हुआ, डिसॉल्व के बजाय ये नीचे सेटल डाउन हो गया, ये नीचे बैठना, तो ये सुपर सैचुरेटेड हो गया, फुल भरा हुआ, हद से ज्यादा। सैचुरेटेड कहते हैं ये भरा हुआ, अनसैचुरेटेड खाली के इसके अंदर और डिसॉल्व हो सकता, यानी अनसैचुरेटेड में जितना भी सॉल्यूट डाल देंगे वो डिसॉल्व हो जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मजीद सॉल्यूट डालेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, और सुपर सैचुरेटेड में आप मजीद सॉल्यूट डालेंगे तो वो नीचे बैठ जाएगा। ये फर्क आपको नहीं भूलना चाहिए, ये डायग्राम आप बेशक अच्छी तरह बार बार समझेंगे, आपको समझ आ जाएगी। ये एग्जाम्पल आप अपने आम रूटीन में कर ले, आप गिलास ले लें खुद ही और ये वाला एक्सपेरिमेंट आप करके देखें, एक चम्मच डाल के देखें और डिसॉल्व करें, वो हो जाएगा, दूसरी चम्मच डालें वो डिसॉल्व भी हो जाएगा, फिर आप डालते जाए तीसरी चौथी चम्मच, उसके बाद आप देखेंगे कि बस वो डिसॉल्व होना बंद हो गया, अब डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो वो कौन सा पॉइंट आ जाएगा, सैचुरेटेड। फिर आप क्या करें, उसको थोड़ा हीट करें
और फिर उसके अंदर और सोल्यूट डालते रहे और चीनी डालते रहे, तो आप देखेंगे कि वो नीचे बैठ जाएगा और हल नहीं होगा। नीचे बैठ जाएगा तो वो कौन सा सोल्यूशन हो जाएगा? सुपर सैचुरेटेड। तो ये आप अपने घर में भी करें, आप एग्जाम्पल है, आसान एग्जाम्पल, क्लियर हो जाएगा। ये देखो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में ये शुगर है, ये पानी में डाल रहे हैं तो नीचे बैठ गई, ये देखो व्हाइटिश कलर की नीचे। तो ये कौन सा सोल्यूशन हुआ? सुपर सैचुरेटेड। इसका मतलब है सुपर सैचुरेटेड, इसमें हद से ज्यादा हमने सोल्यूट डाल दी, हद से ज्यादा शुगर डाल दिए जो कि डिसॉल्व नहीं हो। अब है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट किस तरह करें? डाइल्यूट कहते हैं कि जैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन है या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, उसके अंदर सोल्यूट की मिकदार को कम करना। यानी एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर सॉल्वेंट है और सोल्यूट की मिकदार कुछ ज्यादा है, तो उसके अंदर सोल्यूट की मिकदार कैसे कम करेंगे? तो आप बताओ कैसे कम करेंगे? सोल्यूट की मिकदार सॉल्वेंट से ज्यादा हो रही है, तो आप उसको कैसे करेंगे? आप क्या करेंगे? आप सॉल्वेंट इसमें और डाल दोगे, सिंपल। सॉल्वेंट जब और डाल दोगे तो अब सॉल्वेंट की मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाएंगे और सोल्यूट की मिकदार क्या हो जाएगी? कम। इसे हम कहते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूट करना, सॉल्यूशन को हल्का करना, डाइल्यूट करना। दिस सॉल्यूशंस आर क्लासिफाइड एज डाइल्यूट। एक डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, एक होता है कंसंट्रेटेड, एक होता है कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड में सोल्यूट की मिकदार ज्यादा रखते हैं, डाइल्यूट के अंदर सॉल्वेंट की मिकदार ज्यादा रखते हैं। आप नहीं भूलना चाहिए। कंसंट्रेटेड हमने पीछे भी पढ़ा है ना, सुपर सैचुरेटेड। कंसंट्रेटेड में हमने सोल्यूट की मिकदार क्या करते हैं? ज्यादा रखते हैं, जबकि डाइल्यूट में सॉल्वेंट की मिकदार ज्यादा रखते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन देम, या आप ऐसा कर ले, कंसंट्रेटेड में सोल्यूट की मिकदार ज्यादा, डाइल्यूट में सोल्यूट की मिकदार कम। इसको मैं ऐसे एरो बना देता हूँ कि डाइल्यूट में सोल्यूट की मिकदार कम और कंसंट्रेटेड में सोल्यूट की मिकदार ज्यादा। हम नहीं भूलें। डाइल्यूट सॉल्यूशन आर दोज which contain relatively small amount of dissolved solute, यानी जो डिसॉल्व हो चुकी हो सॉल्यूट, उसको कौन सा सॉल्यूशन कहते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन which contain relatively small amount of dissolved salt, यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सॉल्यूट की सॉल्यूशन के अंदर को डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। Dilute solutions are those which contain relatively small amount of dissolved solute in the solution. Concentrated solutions क्या होते हैं? Concentrated solutions are those which contain relatively large amount of dissolved solute in the solution. Concentrated solution ऐसे solution जिसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सॉल्यूट, यानी जो सॉल्यूट डिसॉल्व हो चुका, यानी मिसाल ले लो यार, ऐसे करो, एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी है, ये पानी है, इसके अंदर आप 1 चम्मच चीनी डाल दें, 1 चम्मच लिख देता। फिर एक और गिलास है, पानी वही है, गिलास भी वही है, इसको डायग्राम में बेशक बड़ा बन गया लेकिन पानी वही है, समझो। इसके अंदर मैं 2 चम्मच डाल देता हूँ चीनी। अब बताओ इसमें से डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन सा है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा है? आप कहोगे कि सर ये डाइल्यूट है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ आपने 1 चम्मच चीनी डाली, और ये कंसंट्रेटेड है, इसके अंदर आपने तो सुपर सैचुरेटेड। इसमें से आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये किसकी बात कर रहे हैं? डिसॉल्व सॉल्यूट कि जिसके अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व हो चुका हो, तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं है कि अनडिसॉल्व ना हो, ये ना हो, ये हल पजीर ही की बात कर रही है, ठीक है। या तो कंसंट्रेटेड में भी किसकी बात कर रहा है? डिसॉल्व की, जो सॉल्यूट हल पजीर हो गया लेकिन उस हल पजीर सॉल्यूट की मिकदार क्या हो? ज्यादा हो, जबकि डाइल्यूट में हल पजीर सॉल्यूट की मिकदार कम हो। ये है सिंपल सी मिसाल के तौर पे, ब्राइन इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट इन वाटर। ब्राइन कहते हैं वो जो सोडियम क्लोराइड का वाटर के अंदर सॉल्यूशन होता है, उसे ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। For example, brine is a concentrated solution of common salt in water. This term describes the concentration of the solution. Addition of more solvent will dilute the solution. अभी मैंने बताया कि अब एक सॉल्वेंट है, सोल्यूट है, उसके अंदर सोल्यूट की मिकदार ज्यादा है, यानी आपने मैंने आपसे कहा 3 चम्मच चीनी डालनी है पानी के अंदर, आपने उसके अंदर 4 चम्मच डाल दी, तो मैं कहूँ तो अब वो बन गया कंसंट्रेटेड। हल तो हो गई है वो चीनी,
लेकिन उसके अंदर चीनी की मिकदार 4 चम्मच हो गई। मैं कहूँ कि नहीं मैंने तो 3 ही कहा था, तो अब आपके पास क्या हाल होगा, आप उसको डाइल्यूट कर देंगे। कैसे डाइल्यूट करेंगे, उसके अंदर मजीद पानी डाल देंगे। तो जब मजीद पानी डालेंगे तो अब बराबर हो जाएगा। तो ये चीज थी डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। ये देखें इसमें डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन की मिसाल ये दे रहे हैं। ये देखो ये वाटर है, ये छोटा कम वाटर है, इसके अंदर देखो सॉल्यूट के पार्टिकल और सॉल्वेंट के पार्टिकल। ठीक हो गया। अब देखो सॉल्यूट के जो पार्टिकल हैं वो ब्लू हैं, ये वाले जिसको मैं रेड कर रहा हूँ। ठीक हो गया, ये हो गया सॉल्यूट के पार्टिकल। और ये जो पर्पल कलर के हैं ये हो गए सॉल्वेंट के पार्टिकल, ये हो गए सॉल्वेंट के। तो आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन देख रहे हैं कि बराबर है, सॉल्वेंट के पार्टिकल भी तकरीबन बराबर है सॉल्यूट के पार्टिकल भी। तो ये ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है, कंसंट्रेटेड है। ये डिसॉल्व, ये याद रखना, ये हल पजीर है, ये आपस में क्या है, हल पजीर। इस तरह मैं डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन देख लेता हूँ। अब ये देखो पानी की मिकदार ज्यादा है और सॉल्यूट की मिकदार कम है। अब ये जो पर्पल वाले हैं ये सॉल्वेंट है और सॉल्यूट वाले ब्लू वाले। तो आप देखो सॉल्यूट के पार्टिकल कम है, सॉल्वेंट के पार्टिकल ज्यादा है। तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, डाइल्यूशन सॉल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट कम हो, कंसंट्रेटेड जिसके अंदर सॉल्यूट ज्यादा हो। ये भूलना नहीं चाहिए आपको डाइल्यूशन। ये अच्छी तरह देखना, थोड़ा सा रफ टॉपिक है लेकिन समझ वाला है, आपको समझ आ जाए ना। अच्छा चीनी वाली आम एग्जांपल है, आप घर में कर सकते हो। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में हमने पहले भी डिस्कस किया था। ईच सॉल्यूशन कंसिस्ट्स ऑफ टू कंपोनेंट्स, solute and solvent. The solute as well as solvent may exist as gas, liquid or solid. So developing upon the nature of solvent different. वो कहता है each solution consist दो component होते हैं solution के, हमने पढ़ा था solute और solvent. Solute as well as solvent may exist. Solute हो या solvent, वो दोनों गैस भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और सॉलिड भी हो सकते हैं। तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। इनकी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के लिए आपकी बुक में टेबल दिया हुआ है, उस टेबल को याद करना है अच्छी तरह। तो अब देखो ये वाला है सॉल्यूट और ये वाला है सॉल्वेंट, और ये उसने दी हुई है एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन। यानी गैस सॉल्यूट हो और सॉल्वेंट भी गैस हो तो कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, ये वाला जिसमें एयर, एग्जांपल ये हम कर चुके हैं। एयर हो गई, हाइड्रोजन हो गई, वेदर बैलून्स के अंदर जो हम बढ़ते हैं ये भरते हैं गैसेस, हीलियम हो गई, न्यून हो गई, नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, ये सब। अब समझ आई, इसके अंदर सॉल्यूट क्या था, गैस, सॉल्वेंट भी क्या था, गैस, दोनों हमने आपस में मिक्स हुए तो एक सॉल्यूशन बना दिया। सॉल्यूशन की एग्जांपल। दूसरे पे आते हैं, गैस सॉल्यूट हो और लिक्विड सॉल्वेंट हो। यानी लिक्विड क्या हो, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में होता है, ठीक, ये बात याद है। लिक्विड हो सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट लिक्विड हमारा ज्यादा, उसके अंदर हम गैस डालते हैं सॉल्यूट की फॉर्म में, तो क्या होगा, ऑक्सीजन इन वाटर, ये एग्जांपल है। यानी वाटर के अंदर ऑक्सीजन डली हो, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, कहते नहीं है कि इसका पानी खराब है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका मतलब है वाटर क्या था, सॉल्वेंट, और उस कार्बन डाइऑक्साइड थी गैस, तो वो सॉल्वेंट। तीसरे एग्जांपल देखते हैं टाइप के अंदर कि सॉल्यूट गैस हो और सॉलिड क्या हो, सॉल्वेंट हो। तो सॉलिड का मतलब है सॉल्वेंट, हमारा जो सॉलिड है वो ज्यादा क्वांटिटी में, उसके अंदर हम गैस डाल दें। यानी हाइड्रोजन एब्जॉर्ब ऑन पैलेडियम, पैलेडियम एक सॉलिड है मेटल, ठीक है, पैलेडियम, उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस क्या हो रही हो, एब्जॉर्ब हो। जैसे ये पैलेडियम, उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो, तो ये कहलाएगा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट हमारा क्या था, सॉलिड, और सॉल्यूट क्या था, गैस। अब ये गैस वाली बात ये हो गई पूरी। अब आते हैं चौथे पे। चौथे पे सॉल्यूट और लिक्विड और सॉल्वेंट और गैस, यानी गैस ज्यादा हो, सॉल्वेंट हो, और उसके अंदर हम लिक्विड डाल दें, तो ये कौन सा हो गया, मिस्ट हो गया, फोग हो गई। ये आपने सर्दियों में देखी होगी, फोग पड़नी, धुंध पड़ रही होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, गैस, सारी वो गैस ही होती है ना, स्मोक टाइप, स्मोक ही होता है, तो वो सारा गैस का पोर्शन ज्यादा होता है, उसके अंदर लिक्विड ड्रॉप्स होते हैं पानी के, ठीक है, तो वो मिलके एक सॉल्यूशन बना देते हैं जो कि फॉग कहलाता है, मिस्ट, ये जो डस्ट उड़ती है हमारी,
लिक्विड तो समझ आ गई ये सारी चीज। पांचवी टाइप है कि सॉलिड जो सॉल्यूट हो वो लिक्विड हो, यानी लिक्विड हो सॉल्यूट, और लिक्विड ही क्या हो सॉल्वेंट हो, यानी लिक्विड के अंदर हम लिक्विड डाल दें तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा। अल्कोहल इन वाटर, वाटर सॉल्वेंट है, वाटर लिक्विड है, उसके अंदर हमने अल्कोहल डाल दी। टोल्यून ये भी एक लिक्विड है जो कि सॉल्वेंट हो जाएगा, यानी टोल्यून की मिकदार ज्यादा, उसके अंदर हम बेंजीन डाल दें। इसी तरह लिक्विड सॉल्यूट हो और सॉलिड गैस हो, यानी जो सॉलिड हो वो सॉल्वेंट हो। अब सॉलिड सॉल्वेंट है, उसके अंदर हम क्या डालते हैं लिक्विड। तो ये बटर, ये मक्खन आपने देखा होगा, मटर मक्खन देखा होगा, उसके अंदर जो सॉलिड पोर्शन है वो ज्यादा होता है और लिक्विड पोर्शन क्या होता है कम होता है। ये सिंपल टाइप्स हैं, इस टाइप्स आपने देखनी है। आखिरी वाली है कि सॉलिड क्या हो सॉल्यूट और गैस क्या हो सॉल्वेंट, यानी गैस का पोर्शन ज्यादा और सॉलिड क्या हो सॉल्यूट। तो डस्ट पार्टिकल्स आपने देखे होंगे और स्मोक इन एयर। अब क्या होता है कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं हवा के अंदर, अब हवा तो आपको पता है उसका पोर्शन ज्यादा होता है, वो सॉल्वेंट होगा। उसके अंदर जो मिट्टी के ज़रात होंगे वो सॉलिड है, वो सॉल्यूट कहलाएंगे। ठीक है, अब सॉलिड हो सॉल्यूट और लिक्विड हो सॉल्वेंट, यानी लिक्विड के अंदर हम सॉलिड चीज डालते हैं, ये क्या हो सकता है शुगर। समझ आ गई, शुगर क्या थी सॉलिड, शुगर सॉलिड होती है ना, पाउडर होता है उसका। और वाटर क्या है सॉल्वेंट, ये एग्जांपल तो याद रहे। सॉलिड सॉल्यूट ऑफ, यानी सॉलिड के अंदर हम सॉलिड डालते हैं, सॉलिड इज सॉल्वेंट ऑफ, सॉलिड इज सॉल्यूट। तो ये हमने जो अभी एग्जांपल्स पढ़ी थी, ब्रास हो गई, ब्रॉन्ज हो गई, एलॉय जो पढ़े थे, ये सारी इसके टाइप्स। आगे हमारा है कंसंट्रेशन यूनिट्स। ये हम देखेंगे कि हम किस तरह यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। कंसंट्रेशन इज द प्रोपोर्शन, कंसंट्रेशन मिकदार को कहते हैं। कंसंट्रेशन इज द प्रोपोर्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन, के सॉल्यूट की मिकदार सॉल्यूशन के अंदर क्या है वो क्या कहलाती है, कंसंट्रेशन कहलाती है। ठीक है, इट इज आल्सो अ रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ये डेफिनेशन है कंसंट्रेशन की, आप पढ़ लें। इट ये रेशियो है किस किस की, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन की अमाउंट सॉल्यूशन सॉल्यूट की अमाउंट सॉल्यूशन की निस्बत से क्या है वो क्या कहलाती है, कंसंट्रेशन कहलाती है। कहते नहीं शुगर की क्या कंसंट्रेशन है पानी के अंदर। ठीक है, इट इज आल्सो अ रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। Please keep in mind that concentration does not depend upon the total volume or total amount of solution. एक बात आपने याद रखनी है कि जो कंसंट्रेशन है वो डिपेंड नहीं करती टोटल वॉल्यूम पर या टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, इस पे ये डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जांपल अ सैंपल टेकन फ्रॉम द बल्क सॉल्यूशन, यानी एक बल्क सॉल्यूशन है इतना 50 ml का 50 ml, इसका मैंने एक छोटा सा पोर्शन ले लिया जिसे हम सैंपल कहते हैं, विल हैव द सेम कंसंट्रेशन। तो जो मैंने छोटी सी बीकर में एक छोटा सा इसका सैंपल लिया है, तो याद रखना उसके अंदर भी कंसंट्रेशन क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, ये नहीं कि बल्क के अंदर है तो उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, क्योंकि कंसंट्रेशन सेम क्यों होगी, क्योंकि मैंने इसे बनाया सॉल्यूशन इस तरह है कि इसकी कंसंट्रेशन सेम है। There are various types of units used to express concentration. अब सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन देखने के लिए काफी यूनिट्स हैं जिससे हम बता सकते हैं कि इस सॉल्यूशन की क्या कंसंट्रेशन है, इसके अंदर कितनी सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है। तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह देखेंगे कि कौन कौन से इसके अंदर। तब तक के लिए